हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ विथ मी 99 में। आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2024 में पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं कैसे प्रश्न पूछे गए थे और उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप भी सॉल्व करके देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है। चलिए आप देखिए, पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन कह रहा कि स्थिर जल में नाव की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के प्रतिकूल उसकी चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी धारा के प्रतिकूल मतलब हो गया कि धारा के पानी बहने की दिशा के विपरीत चल रहा है, ये होता है धारा के विपरीत। तो आप देखिए, नाव की चाल जो है, ओरिजिनल चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और धारा के प्रतिकूल जाने पे जो नाव की चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि धारा जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको धक्का दे रहा है, तो धारा का जो चाल हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ABC और DEF समरूप त्रिभुज है, इनका क्षेत्रफल क्रम से 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF 20 सेंटीमीटर है तो BC का मान आपको पता करना है। चलिए दोस्तों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या करना है कि आपको 81 दिया हुआ है तो 81 लिख लीजिए, और बटा 144 दिया है तो 144 लिख लीजिए। इसका जो वर्गमूल होगा वो इसके भुजा के बराबर होगा। तो आपको पूछा है BC का मान, तो इसको x मान लीजिए और इसको मान लीजिए आप 20। ठीक है, चलिए 81 का वर्गमूल देखिएगा तो आपके पास 9 आएगा, और 144 का वर्गमूल 12 आता है, बराबर इधर x है और ये हो गया आपका 20। चलिए अब आप इसको काट भी सकते हैं, तो काट लीजिए। 4 तिहाई 12 हो जाएगा, ये 3 बार में आपका कट जाएगा, और ये हो जाएगा 4 पचे 20, 5 बार में कट जाएगा। और इसको 3 से अगर आप काटिएगा तो 3 तिहाई 9, ये 3 बार में कट जाएगा। तो x का जो मान आएगा 5 तिहाई आपका आ जाएगा 15। तो आप सिंपल कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं आगे क्या क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कह रहा कि एक दुकानदार है, ठीक है, किसी वस्तु को 26% लाभ पर बेचता है और 2250 रुपये अगर अधिक में बेचे तो उसे 41% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इस वस्तु को 12% लाभ पर बेचेगा तो विक्रय मूल्य कितना है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा था। तो देखिए, पहले बेचता था 26% लाभ पर, अब बेचेगा 41% लाभ पर, तो इसको कितना ज़्यादा लाभ होगा। तो आप देखिएगा प्रतिशत में देखिएगा तो आपके पास जो है, और प्रतिशत में देखिएगा तो प्रतिशत में देखा जाएगा तो आपके पास जो है ये 15% का लाभ होगा, और रुपए में देखा जाए तो 2250 रुपये का आपके पास लाभ होगा। ठीक है, अब 15 से 2250 को काटा जाएगा तो आपका 150 बार में कटेगा। यानी एक का वैल्यू जो है, आप कहिए कि एक का जो वैल्यू है आपके पास कितना प्राप्त हो रहा है, तो एक का जो वैल्यू है वो आपको 150 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, एक का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 150 रुपये। ठीक है, और क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है, तो 100% का अगर आप वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, 15,000 होगा। और आपसे पूछा है कि 12% लाभ पर बेचेंगे, तो 15,000 है, 12% लाभ यानी 112 और बटा में 100, 2 सोना से 2 सोना आपका कट गया। 150 को जब 112 से गुना कीजिएगा तो 16,800 रुपये आपका सही आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है 16,800 रुपये आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है आपको कि शांतनु की आय जो है 42,000 से घटकर आपके पास 42,000 से घटकर आपके पास कितना हो जाता है, तो आपको 37,236 रुपये हो जाता है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि घटा कितना कितना कम हो गया। तो आप देखिएगा तो 10 में से 6 गया तो 4 हो जाता है। ये बचा 9, 9 में से 3 गया तो 6 हो गया। ये बचा आपके पास 7, 7 में से 2 गया तो आपके पास कितना हो गया, 5 हो गया। और ये हो गया आपके पास 2, 2 में से 7 नहीं घटेगा, हासिल हो गया 12, 12 में से 7 गया तो 5 हो गया। यानी 5,564 रुपये आपका कमी हो गया। कितना में कमी हो गया, तो आप कहिएगा 42,800 रुपये में ये कमी हो रहा है। आपको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा दोस्तों, तो 100 से गुना कर लीजिए। अब आप 2 शून्य से 2 शून्य को काट लीजिए। 8 त्रिका 24, 8 त्रिका 24। तो एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 3 है, यानी कि आप सिंपल कहिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13%। कितना आंसर होगा, 13%, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो निकालना है। कह रहा है जिसकी लंबाई 19 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है 9 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 4.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, हमें इसकी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालनी है। तो दोस्तों घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस आपका HL होता है। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला पे इसको डाल दीजिए। 2 तो 2 ही रहेगा, लंबाई हो जाएगा आपके पास 19 गुना चौड़ाई हो गया आपके पास 9, जोड़ इधर हो गया चौड़ाई 9 गुना ऊंचाई हो गया 4.5 और जोड़ ऊंचाई हो गया आपके पास 4.5 और ये हो गया आपका 19। चलिए अब इसी को आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 2 तो आपका 2 ही रहेगा, ये हो गया 19 9 171 जोड़ ये हो गया 9 5 5 9 45 के 5 हासिल 4 9 चौका 36 और 4 40, ये हो गया 40.5 जोड़ ये हो गया दोस्तों 45 से। आप सिंपल बात है कि 45 से कितना में गुना कर लीजिएगा, तो आप 45 से कर लीजिए 19 में गुना कर लीजिए। ठीक है, 45 को कीजिए आप गुना 19 से, तो 45 को 19 से गुना कीजिएगा तो 85.855 आएगा, यानी आप लिख सकते हैं 85.5। ठीक है, अब सारे को जोड़ लीजिए तो 5 5 10 के 0 हो गया। चलिए हासिल 1 और इधर देखिएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल को जब आप जोड़ लेते हैं तो 171 है और आपके पास जो है 40.5 है और जो है आपके पास 85.5 है। टोटल को जोड़िएगा तो आएगा 297। अब इस 2 को गुना कर लीजिए 297 से, तो 297 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 594 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा 294। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ये है 2 क्रमिक वर्षों में, ठीक है कितने हैं, तो 2 क्रमिक वर्षों में जो आपको दिए हुए 2 क्रमिक वर्षों में एक कंपनी के 75 और 50 कर्मचारी विभागीय परीक्षा में उपस्थित हुए। इनमें से आपके 84% और 52% परीक्षा पास किए, तो परीक्षा पास या करने की औसत दर कितनी थी। चलिए दोस्तों आप देख लीजिए, सिंपल सा 75 का 84% पास कर गया, ठीक है, और जोड़ लीजिए 50 का आपके पास 52% पास कर गया। ठीक है, कितना पास कर गया आप देखिएगा तो 25 तिहाई 75 और 25 चौका 100, 4 से इसको काट लीजिएगा तो 21, यानी 21 तिया हो गया आपके पास 63। और इधर देखिएगा तो 50 दूना 100
और 2 से काट लीजिएगा तो 26, यानी 63 जोड़ 26, यानी कि हो गया 6 और 3 9 और हो गया 6 2 8, यानी कि कितना पास हो गया दोस्तों। तो आप कहिएगा कि टोटल पास हुआ 89, लेकिन हमसे इसका कितना पूछा है, प्रतिशत पूछा है। तो प्रतिशत निकालेंगे कैसे, तो 89 पास हुआ टोटल कितने व्यक्ति में, तो 75, अब 50 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 125। इसी को प्रतिशत में तोड़ना है तो 100 से गुना करेंगे, तो 25 से 25 125 होता है, और 25 चौका आपके पास होता है 100। ठीक है, अब ये नहीं कटेगा, तो अब आप क्या कीजिएगा, 89 को 4 से गुना कर लीजिएगा तो 9 चौका 36 आ जाएगा, और 8 चौका 32 और 4 हो गया 36, यानी कि 366 बटा आपके पास आ जाएगा 5। जब इसको प्रतिशत में तोड़िएगा तो पूर्णांक तोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा 71.1/5%। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। आगे क्या पूछा, देखिए दोस्तों, ये आपसे पूछ लिया, जो पूछा है ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है बोर्ड मास का। तो इसको बनाने का जो सिंपल तरीका है जिससे आप आसानी से बना सकते हैं, तो आप छोटा छोटा करके तोड़ लीजिए। हम जान रहे हैं कि सबसे पहले हमें इतना का ही काम है, इतना का ही काम करना है, तो पहले इसी को तोड़ लेते हैं। इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप एक काम कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए ना कि पूर्णांक, सारे पूर्णांक को तोड़ लेते हैं। ठीक है, सारे पूर्णांक को तोड़िएगा तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 1 हो गया 4/3। ठीक है, अब भागा, उसके बाद है आपके पास 6 दूनी 12 और 1 13/6। चलिए बड़ी ब्रैकेट है तो बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब भागा है, आगे है मध्यम ब्रैकेट 14 तिहाई 42 और 1 43/3। उसके बाद घटाव है, छोटी ब्रैकेट है 3 दूना 6 और 1 7/3 है। उसके बाद जोड़ है 3 दूना 6 और 1 7/2, क्या है 7/2 है, और ये ब्रैकेट बंद है। चलिए दोस्तों, अभी देख रहे हैं कि हमें सबसे पहले इसका काम करना है, तो इसका काम करने के लिए क्या करेंगे, 3 2 का लसा लेंगे तो 6 आएगा, तो ये हो गया 7 दूना 14 प्लस ये हो गया आपके पास 7 त्रिका 21। 14 और 21 को जोड़िएगा तो आपके पास हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 1 3, 35/6। चलिए इतना को सॉल्व किए तो क्या आया 35/6। अब हम पूरे को सॉल्व नहीं करेंगे, अब यहाँ देख रहे हैं कि 43/3 है, हमें घटाना है 35/6, तो हम इसी को सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 6 का लसा 6 आएगा, तो 43 दूना हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8 86 और माइनस ये हो जाएगा आपके पास 35। 86 में से 35 आप जब घटाइएगा तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 आएगा, और 8 में से 3 घटेगा तो 5, यानी 51/6 आएगा। यानी कि आप यहाँ तक सॉल्व कर लिए हैं तो कितना आया 51/6 आया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा अब जो हम कर लेते हैं वो आपको बता दे रहे हैं। तो आप क्या कीजिएगा, 51/6 आया है, इसको हम लोग याद रखेंगे कि 51/6 कहाँ तक सॉल्व करने पे आया है। उसके बाद देखिए आप कैसे बनाइएगा। तो आपको पता है कि इतना तक सॉल्व किए तो 51/6 आया है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे 51/6। अब इसको बड़ा जल्दी से बना सकते हैं। ये हो गया आपका 4/3 गुना, पहले इसका काम कर लेते हैं, ये हो गया 13/6 और गुना हो जाएगा 6/13। चलिए तो 13 से 13 सॉरी आप देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक कर रहे हैं हम, ये हो जाएगा 13/6, ये हो जाएगा गुना, ये हो गया 6 और बटा में आपके पास 51। ठीक है, ये बंद, 6 से 6 कट जाएगा, और 13 पहाड़ा में 51 होता भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे इसको, तो आप लिखेंगे 4/3। ठीक है, और ये गुना में रहेगा, क्योंकि भाग में है तो गुना में बदल जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 51/13। ठीक है,
51 बटा हो गया आपके पास 13। अब देखेंगे कि ये कटने वाला है कि नहीं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ 3 है तो कट जाएगा। इसको जब काटिएगा आप तो ये कटेगा आपके पास 17 बार में, ठीक है। 17 तो ये 51, यानी अब आपके पास जो हो गया 17 चौका 68 और बट्टा में हो गया 13। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 13 पचे 65 और 3 68, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चनों को क्या पूछा आपसे। आगे जो क्वेश्चन पूछा है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ये, ठीक है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लिया है, ये पूछा है। चलिए इस क्वेश्चन को भी बना के देखा जाए कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज ABC और EDF का क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 दिया है, तो 1/4 लिख लीजिए बराबर। कह रहा है कि BC का मान 8 दिया है, तो BC का मान 8 भर लीजिए अब बट्टा आपका AC यानी CA का मान दिया है 9, ठीक है। तो आप 9 भर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, एक मिनट दोस्तों, गलत हो रहा है। कहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है। 1/4 है, कह रहा है AB का मान है 7, ठीक है, और BC का मान है आपके पास 8, ठीक है। क्या है आपके पास 7 मान है और है 8, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मान रख लेते हैं 7 और यहाँ पे मान रख लेते हैं हम अगर 8, तब इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 आ जाएगा, यानी कि 7 दूना 14 आएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मिनट फिर से देख लेते इस क्वेश्चन को। त्रिभुज ABC जो है EDF का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 1:4, AB का वैल्यू 7 है और BC का वैल्यू 8 है। तो आपको निकालना है CA 9 सेंटीमीटर दिया है, तो DF निकालना है। तो आप कैसे बना सकते हैं इसको, आप करेंगे 1/, अगर इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग 1/4 इक्वल, अगर हम कर लेते हैं इसको, अगर 9/8 भी कर रहे हैं तो 4 दूना 8 कटेगा और ये नहीं आएगा। तो आप इसको ट्राई करके देखिएगा, अगर बन जाए तो ठीक है। ऐसे हम अगला वीडियो में इसको बता देंगे आपको कि करना क्या है, ठीक है। चलिए आप यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए। अब आपको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ लिया, अब आपको यहाँ क्वेश्चन पूछ लिया है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो आप देखिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए सबका वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए आपको, वैल्यू याद। चलिए दोस्तों यहाँ वैल्यू हम डाल लेते हैं। साइन 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3/2 माइनस कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2, ठीक है। बटा कर लेते हैं सारे का। अब जो कह रहा है साइन 60 है तो सेम चीज़ लिख देना है, बस आपको करना क्या है, यहाँ प्लस कर लेना है और ये हो गया 1/2। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 2 और बटा में आपके पास हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 अब प्लस आपके पास हो गया 1। चलिए दोस्तों अब देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा कि अब आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा। इसको हम थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि आगे हम आपको बता पाएँ। थोड़ा इरेज करना मुश्किल है लेकिन कर ही लेंगे, ऐसा कोई बात है नहीं कि इरेज नहीं हो पाएगा। चलिए ये हो गया इरेज। चलिए अब देखिए तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं
ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको लिख लेंगे, इसको लिखेंगे रूट अंडर एक मिनट दोस्तों, तो हम इसको लिख लेंगे रूट अंडर 3 माइनस 2 बटा 2 गुना हो जाएगा 2 बटा रूट अंडर 3 प्लस 1। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। अब ये जो है इसका हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस रूट अंडर 3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा कि पिता और बेटे की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। तो सिंपल क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि पिता जो है x वर्ष का और पुत्र जो है y वर्ष का, तो x प्लस वाई हो गया 50। ठीक है, कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, ये वर्तमान में हम माने हैं पिता x का। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि x वर्ष का है, 5 वर्ष के बाद जो होगा पिता भी 5 साल बढ़ेगा और बेटा भी 5 साल बढ़ेगा। चलिए, तो 5 साल के बाद पिता की जो आयु है वह बेटे की आयु का 5 गुना है, तो बेटा की आयु में 5 से गुना कीजिएगा, ये हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल हो जाएगा आपके पास 5y और प्लस हो गया 25। यहाँ से आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से जो आपके पास निकल के आएगा, एक तो डाटा है ही आपके पास x प्लस वाई बराबर 50, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास निकल कर आएगा x माइनस 5y इक्वल आपका हो जाएगा 20। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये हो गया माइनस। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो 5y और y कितना हो गया, तो आपके पास हो गया 6y। 6y बराबर हो गया 50 में से 20 गया 30, तो 6 से काटिएगा आप तो 5, यानी y का मान कितना हो गया, तो 5। यानी बेटे का जो उम्र निकल गया, वो बेटे का उम्र कितना निकल गया, तो बेटे का जो उम्र निकल गया है वो बेटे का उम्र निकल गया आपका 5 वर्ष। ठीक है, जब बेटा 5 वर्ष का होगा, x का मान यहाँ पे जैसे 5 भरेंगे तो y का जो मान निकलेगा वह y का मान आपको निकल के आएगा 45। y का मान कितना निकलेगा, 45, यानी उसका जो बाप है वो कितने वर्ष का है, तो 45 वर्ष का है। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 5 वर्ष पहले की आयु, तो 45 में से आप 5 घटाइएगा तो कितना होगा, 40 होगा। तो 5 साल पहले पिता कितने का होगा, तो 40 वर्ष का होगा आपका पिता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो 8 से ना आप इसको काट लीजिएगा तो 8 8 64 आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, आप 15 से इसको काटिएगा तो 15 छक 90 और 15 दूना 30 62 आ जाएगा, और 32 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका 160 आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखिए, आप 16 से 104 को काटिएगा, ठीक है, और 37 से इसको काटिएगा तो आपके पास आ जाएगा, इसको काटिएगा तो 37 चौका 4 बार में कट जाएगा, 7 चौका 28 और 4 × 3 = 12 2 14, 4 बार में ये कट गया। और 16 से इसको काटिएगा ना, 1105 को काटिएगा तो हो जाएगा आपके पास 16 छक 96, इस 6 बार में हो गया 16 छक 96, और इधर आ गया आपके पास कितना, 16 छक 96, तो ये हो गया आपके पास 100, 16 चौका 64। ठीक है, 4 बार में। चलिए अब ये इसको क्या करना है, सारे को आपको क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ लीजिए, 160 62 80, इसको जोड़िएगा
तो हो जाएगा 100, 814, 142, 142 और 160। तो आप जोड़ लीजिए 142 और 160 को जोड़िए, आपके पास हो गया 2, 6 4 10 के 0, 1 1 2 और 1 हो गया आपके पास 3। यानी कि टोटल जो बात कहा जाए आपके पास कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 302 हो गया। तो आप इधर लिख लीजिए 302 माइनस 302 माइनस के इक्वल, इसको इधर देखिएगा आपके पास तो कितना हो गया है 64 गुना 4 यानी 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 25, 256। चलिए दोस्तों अब देखिए ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 302 में से कितना घटाएंगे कि 256 आएगा। तो 302 में से आप 26 घटा लीजिएगा। कितना घटा लीजिएगा 26 आप घटा लीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा तो 26 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है 26 वो आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है क्वेश्चन आपके पास एक उत्पाद के मूल्य में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में जो है आपके पास 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी है। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछें तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि एक XY फार्मूला आता है वही लगा लेना है। किसी भी चीज़ पे जब लगातार 2 बार घटना घटे तो आपको XY फार्मूला का ही यूज करना है। ये फार्मूला होता क्या है इसको हम आपको थोड़ी बता देते हैं। देखिए फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY अपन 100। इसको यूज कैसे करेंगे वो देख लीजिए। कह रहा पहले वर्ष 10% बढ़ा तो x का वैल्यू 10 लिख लिए, प्लस दूसरे वर्ष 20% बढ़ा तो 20 लिख लिए, अब प्लस x का वैल्यू कितना रखे हैं 10, और y का वैल्यू कितना है 20, अब बटा में कितना होगा जी 100। चलिए अब हमें काटना है तो चलिए इसको काट लेते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य काट लिए और 1 शून्य से 1 शून्य काट लीजिए। तो 20 और 10 को जोड़िएगा तो आपके पास कितना हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। अब प्लस 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2 ही होगा, यानी कि 30 और 2 कितना हो गया तो आपके पास जो हो गया वो हो गया 32। और आपका जो आंसर भी है वो 32% ही दिया हुआ है। तो ये XY फार्मूला है, इससे बड़ी आसानी से क्वेश्चन को बना लिया जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डंडा आलेख का क्वेश्चन है। ठीक है तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। आगे ये सारे डंडा आलेख का ही क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 0.72 और 2.85 का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए दशमलव के एक स्थान तक। चलिए तो मध्य अनुपाती निकालने का फॉर्मूला है दोस्तों, जो संख्या दिया हुआ है 0.72, तो इसको लिख लीजिए 0.72 इंटू कर लीजिए 2.85। ठीक है चलिए अब आप देखिए कि इसको आप एक और तरीक़ा से बना सकते हैं। इसको क्या कीजिए कि दशमलव हटा दीजिए और नीचे में 100 लगा लीजिए, और इसको भी दशमलव हटा लीजिए और नीचे में 100 लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे बनाना आसान हो जाएगा। अब आप इसको गुना कर लीजिए। 285 है, 285 को आप कितने से गुना करेंगे तो 285 है, 285 को आप 72 से गुना कर लीजिएगा। ठीक है और ये है 100 और 100, तो 100 को 100 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 100 गुना 100 है तो इसका अगर वर्गमूल निकाला जाएगा तो 100 ही आएगा। ठीक है और 72 गुना 285 है, जब 72 गुना 285 का वर्गमूल निकाला जाएगा तो ये आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 140। ठीक है ये आ जाएगा 140। तो 1 शून्य से 1 शून्य आपका कट जाएगा और 1.4 आ जाएगा। जब 14 को 10 से भाग कीजिएगा तो 1.4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। मध्य अनुपाती दोस्तों इसी प्रकार निकाल सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आगे क्या पूछा, क्वेश्चन क्या कह रहा है
इस क्वेश्चन को देखा जाए, थोड़ी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है टीना एक काम का आधा भाग 6 दिन में करती है और वह श्याम की मदद से शेष काम को 4 दिन में पूरा करती है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे बनाइएगा। ये जो टीना है ये आधा भाग काम 6 दिन में करती है। ठीक है, आधा काम कितने दिन में कर दी? 6 दिन में करती है। तो अगर टीना से पूरा काम करवाते तो 12 दिन लेती। आधा काम करने में जब 6 दिन लेगी तो पूरा काम करने में कितना दिन लेगी? तो 12 दिन लेगी। आधा काम कर दी है। अब बाद में श्याम की मदद से शेष काम को 4 दिन में पूरा कर ली। अब टीना भी काम करेगी। अब जो है क्या कह रहा है कि टीना भी काम कर रही है और उसके साथ जो है टीना के साथ आपका श्याम भी काम कर रहा है। तो ये दोनों जब काम करना शुरू किया तो शेष काम को देखिए, आधा काम यानी 1/2 काम तो हो गया। अब आधा काम बचा, यही आधा काम करने में 4 दिन लगता है। क्या हो गया? आधा काम करने में आपको लग रहा है 4 दिन। अगर दोनों मिलके काम करता तो 8 दिन लगता। क्या सही है? अब आप क्या कीजिए, 4 और 8 का लसा ले लीजिए। तो 4 और 8 का अगर आप लसा लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 और 8 का लसा जो आएगा वो आएगा 24। यानी कि आप देखिएगा तो ये दोनों अगर मिलके काम करेगा तो 3 के रफ्तार से काम करेगा और टीना अकेले काम करेगी तो 2 के रफ्तार से काम करेगी। इसका मतलब है कि जो श्याम का काम करने का क्षमता था वो एक ही क्षमता है। श्याम का काम करने का क्षमता एक है और आपके पास श्याम के पास काम कितना है? तो आप कहिएगा कि श्याम के पास जो काम है वो काम कितना करना है? तो टोटल काम करना है 24 गो। कितना काम है? 24 गो। और श्याम एक दिन में एक ही काम निपटा पाता है। तो श्याम से ही पूरा काम अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो श्याम कितना दिन ले लेगा? आपका 24 दिन ले लेगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि क्वेश्चन है आपके पास ये कह रहा है कि 200 छात्रों की एक कक्षा में 50 छात्रों का औसत 40 है। तो 50 छात्रों का अगर योगफल निकाला जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? 50 गुना 40 हो जाएगा। यानी कि 0 का 0 हो गया और 500 का 20 हो गया। क्या हो गया? 2000 आपका हो गया। चलिए आगे कह रहा है 150 छात्रों का औसत अंक 50 पाया गया। कितने छात्रों का? 150 का। तो 150 का पाया गया है 50। तो 150 का पाया गया, 150 का 60 पाया गया है। इसको करेंगे आप तो 2 0 है तो 2 0 लिख लीजिए और 12 छक 72, 12 छक 72 लिख लीजिए। अब दोनों को ज़रा जोड़ भी लीजिए। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ये 2 हो गया और ये हो गया 3 हो गया। यानी कि हो गया आपके पास हो जाएगा 12 छक 72, 2 0 है तो 2 0, 12 छक 72, 0 0 2 और ये है 7 2 9। आपके पास हो जाएगा 92। ठीक है, 92 में हो गया। कह रहा है कि टोटल जो छात्र हैं, ठीक है, टोटल आपके पास छात्र कितने हैं? तो टोटल जो आपके पास छात्र हैं वो छात्र हैं आपके पास 200। तो बोला है छात्रों का औसत भार कितना हो। देखिए दोस्तों 50 छात्रों का 40 है तो 50 गुना 40 कीजिएगा तो 2 0 का 2 0 और 5 का 20, 2000 आ जाएगा। शेष 150 छात्रों का 60, तो 150 छात्रों का 60 है तो 0 का 0 हो गया और ये हो गया 15, 15 छक 90। ये थोड़ा गलती लिखा गया है, इसको सही कर लेते हैं हम। यहाँ से सही करना पड़ेगा, 1 मिनट। यहाँ बोला है 150, 150 का है आपके पास 60, तो इसको कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 15 छक 90 हो जाएगा। चलिए अब आप जोड़ लीजिए, 0 हो गया, 0 0 और 9 2 11, यानी 11,000 हो गया टोटल। और छात्र कितना है? तो आप कहिएगा कि 11,000 तो हो गया, ठीक है, 11,000 हो गया, लेकिन आपके पास छात्र कितना है? तो टोटल छात्र है 200। कितना छात्र है? तो टोटल जो आपके पास छात्र है वो छात्र है आपके पास 200 छात्र है। तो 11,000 अब भगा में 200, 2 0 से 2 0 खत्म और 2 से काटिएगा तो 55। यानी कि आप कह सकते हैं
कि ऑप्शन नंबर 4 यानी 55 जो है टोटल छात्रों का औसत भार हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। कह रहा है आपके पास क्वेश्चन, एक गोलाकार गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 1386 वर्ग सेंटीमीटर। आपसे जो क्वेश्चन में पूछा है इसका आयतन क्या होगा। क्या पूछा आपसे? आयतन पूछा है। तो चलिए दोस्तों, गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं क्या होता है। तो गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² इक्वल हो गया 1386। 4 तो 4 ही रहेगा, पाई का मान 22/7 आएगा और r² तो r² है, ये हो गया 1386। चलिए दोस्तों, इसको अब काटने की बारी आती है। तो चलिए 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो आप इसको 11 से काट लीजिए। 11 दूना 22 आ जाएगा और इसको काटिएगा तो 11 से काटिएगा, 11 एकम 11, ये आ जाएगा 2 और 8 28। तो 11 दूना 22, 6 6 तो 11 छक 66 हो गया। ठीक है, अब इसको 2 से और काट लीजिए तो 2 छक 12 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब आप r² निकालिएगा। ठीक है, यानी त्रिज्या निकालिएगा तो क्या होगा, आप सिंपल लिख सकते हैं 63 गुना 7 और बटा में 4। तो 4 का वर्गमूल तो जाहिर सी बात है कि 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 त्रिका 21 और 6 सत्ते ये हो जाएगा 441। 441 का वर्गमूल जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा 21। तो दोस्तों यहाँ से हम क्या निकाल लिए, ये निकाल लिए त्रिज्या। त्रिज्या जो निकल कर आया मेरा 21/2 आया। इसको हम याद रखेंगे कि त्रिज्या कितना आया है मेरा, 21/2 आया है त्रिज्या। हमें निकालना है इसका आयतन। क्या निकालना है दोस्तों? आपको निकालना है आयतन। तो आयतन निकालने के लिए जिसका फॉर्मूला होता है, जो गोला का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³ तो 4/3 रहेगा। पाई का वैल्यू कितना डालिएगा, 22/7 और r आपका कितना निकल के आया है, तो r आपका निकल के आया है 21/2। इसको लिखना है 3 बार, 21/2 21/2। चलिए अब आपको काटना है। तो देखिए 7 त्रिका 21, 21 कट गया और आपके पास काटना है 4, तो 2 दूना 4 भी कट गया और 2 से काट लीजिए 22 को 11 बार में। अब आप 21 गुना 21 441 को जब आप 11 से गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा 4851 ही आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह कितने वर्षों में 4250 रुपये की धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 510 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। कितने वर्षों में? चलिए, तो आपको पास यहाँ ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना दे रखा है? 510 रुपये। ब्याज गुना 100 बटा मूलधन कितना दे रखा है? 4250 अगुना दर दे रखा है। हमें निकालना है समय। क्या निकालना है दोस्तों? समय निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। चलिए अब काटने की बारी आती है। तो 1 0 से हम 1 0 काट लेते हैं। ठीक है, इसको हम 3 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा और 3 दूना 6 कटेगा। 2 से काटिएगा 50 बार में कटेगा। ठीक है, और ये है 17 है, 17 से इसको काटिएगा तो ये आपका कटेगा 25 बार में और 25 से इसको काट लीजिएगा तो 2 बार में कटेगा। यानी समय कितना निकल गया, तो आप कहिएगा कि समय जो निकला वो मेरा 2 वर्ष निकला, यानी ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक पंखे का जो क्रय मूल्य है वो 4400 रुपये है। दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा है एक पंखे का मूल्य 4400 रुपये है। वह व्यापारी जो है इसे बेचकर 24% का लाभ कमाना चाहता है। तो बिक्री के समय व्यापारी अंकित मूल्य पर 12% छूट की घोषणा करता है। तो अंकित मूल्य आपको निकालना है। चलिए, आपको क्रय मूल्य दे रखा है कितना, तो 4400 और इसको बेच के आपको लाभ भी कमाना है। वो कमाना है 24% का लाभ कमाना है। तो 24% का लाभ कमाना है तो ये हो जाएगा कितना, 100
124। ये हो गया 124 और बटा में 100। आप 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब जो भी आएगा वो आएगा आपके पास विक्रय मूल्य। ये हो गया आपके पास विक्रय मूल्य, यानी कि 44 गुने 124 हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जो हम करेंगे वो इसको बनाने के लिए याद रखें कि 24 गुना 124 मेरा जो निकल कर आया है, ठीक है, वो क्या निकल के आया है, तो वो मेरा निकल के आया है विक्रय मूल्य। हम मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य था 100 रुपये। कितना अंकित मूल्य रखा होगा, 100 रुपये। 100 रुपये अंकित मूल्य रखा है और 12% छूट देगा, तो फिर भी हमसे 88% तो वो पैसा लेगा ही। 88% लेने के बावजूद वो उस वस्तु को बेचा है कितने में, तो 44 गुना 124। यही डाटा है आपके पास। चलिए अब आपको इसको काट लेना है, तो आसानी से काट सकते हैं। 44 दूना 128 और 2 से काटिएगा इसको तो कट जाएगा 50 बार में। अब 50 को 124 के साथ क्या करना है, तो गुना करना है। तो गुना कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 6200, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 6200 आपका हो गया इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। कह रहा है आपके पास कि मान लीजिए कि सी एक वृत्त। सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। चलिए वृत्त बन गया। क्या कह रहा है कि इसका केंद्र ओ है, तो ये हो गया केंद्र ओ, और एक पी क्यू जो सी का व्यास है, तो आप इससे रिलेटेड ऐसे खींच लीजिए, ये हो गया व्यास, ठीक है। कह रहा है ए बी सी पर एक जीवा है, तो ये हो गया जीवा, इसका नाम है ए बी, ठीक है। इसका नाम था ओ, और जो व्यास है वो है पी और क्यू, ठीक है। कह रहा है कि क्यू ओ बी 40 है। तो चलिए दोस्तों इसको ना हम मिला लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ से ये मिल जाएगा और यहाँ से ये मिल जाएगा। कह रहा है क्यू ओ बी 40 है, तो देखिए क्यू ओ बी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपको दे दिया है 40, ठीक है। और बोला है ए ओ पी ये वाला जो एंगल दे दिया आपके पास, वो दे दिया कितना, तो वो दे रहा है आपको, वो दे दिया आपको 80 डिग्री। कितना दे दिया, 80 डिग्री, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान से देखिए, तो इसके लिए क्या करना है, 80 या 40 को जोड़िए, तो 80 40 को जोड़िएगा तो हो जाएगा 120, ठीक है। तो 120 में आप कितना जोड़ेंगे कि आ जाएगा 180। तो आप 120 है 180 लाने के लिए क्या करेंगे, 60 जोड़ेंगे, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो दोस्तों इस प्रकार जो आपका मैथ का क्वेश्चन था, वो मैथ का क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, और हमारे बताए गए अगर ट्रिक आपको अच्छे लगते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या करना है, हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक भी कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है, ठीक है। चूँकि कहा गया है कि विद्या एक ऐसा धन है जो कि बांटने से कभी ख़त्म नहीं होता है। आप जितना इसको शेयर करेंगे, जितना दूसरों को बांटेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, चूँकि मैथ का प्रश्न था और समझाना पड़ रहा था, चूँकि मैथ में कैलकुलेशन था। चलिए मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को देखिए और अपना